स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर सर आपके इस वीडियो लेक्चर के डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस चैप्टर में आज नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ओलंपियाड एंड फॉर योर एनसीईआरटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँ, क्लास 5th 6th 7th 8th सभी क्लासेस के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पर 6 और 7 के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एज यू नो, माय नेम इज़ आमिर फारूक। आप मेरे इस वीडियो से अपने इस नंबर को देख सकते हो। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तरीका है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा जो है ताउन मिलेगा। और आगे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शन है कि किस तरीके से हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को देखेंगे, किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और किस तरीके से हमारे पास कि एक फ्रैक्शन जो है ना उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये भी हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो वाली फॉर्म जिसको फर्दर कैंसिलेशन ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चे, इसके बाद हमने ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करिए, ट्राई योर सेल्फ। आंसर इसका दिया है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर जो है बताऊंगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, दैट्स द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें दिखाए हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है फिर से मैं बताऊँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ नहीं करना है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस है बेटा, इनको यहाँ पर देखना है ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, यानी किसके बराबर है। तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन करोगे। कैंसिलेशन आपको मैंने अगर आपको सिखाई नहीं है तो ध्यान रखिएगा बेटे। सबसे पहले 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, उससे के बाद में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 और 25, 5 8 और 40, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा बेटा 5/8। ठीक है। फर्दर कैंसिलेशन इसकी नहीं होगी तो आंसर 5/8 ही है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का आंसर मेरे पास कौन सा है सर, ये 8 वाला है। ठीक है। इसी तरीके से 180/180 डिवाइडेड बाय है 200 मेरा बच्चा। ठीक है। सिंपली ये और ये कैंसिल करेंगे, फिर 2 9 और 18, 2 10 और 20। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9/10, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ देखो 9/10 है मेरा बच्चा। 9/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10। इसको फर्दर कैंसिलेशन किसी भी टेबल के साथ एक कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 9/10 देखो, हाँ बिल्कुल सर 9/10 है। इट मीन्स ये दूसरे पार्ट का आंसर जो है 9/10 है। ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। लेकिन किस पे बेस है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे बेस है। मैंने आपको इक्विवेलेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो तीसरा क्या है सर, तीसरा पार्ट मेरे पास है 660 डिवाइडेड बाय में है 990। नहीं वो बच्चा, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको सिंपली जस्ट वेट एक सेकंड प्लीज़, एक सेकंड में यहाँ पर इसको ठीक कर रहा हूँ। ये यहाँ से पता नहीं कहाँ चल रहा है, आई एम सो सॉरी। हाँ बच्चा देखो, यहाँ से मैं सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिस 0 and 0 कैंसिल, उसके बाद 3 से कर सकते हैं ना, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 3 are 9। अगर हम देखेंगे 11 से 11 2 are 22, 11 3 are 33, तो मेरे पास आंसर क्या निकला सर, 2/3। टेबल यानी कैंसिलेशन टेबल से कर दिया आपने, बहुत बेसिक से पढ़ा है सर। क्या निकला 2/3, यानी हमारे थर्ड का आंसर कितना है सर, 2/3 है मेरे पास। इसी तरीके से 180 डिवाइडेड बाई 360 है मेरा बच्चा। ठीक है। 0 and 0 कैंसिल, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, देखो 2 9 और 18, 2 1 और 2, 2 8 और 16, 9 1 और 9, 9 2 और 18, तो आंसर मेरे पास क्या निकला सर 1/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 कहीं है, हाँ सर है, तो ये वाला ये 1/2 है। इसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो आंसर क्या आएगा 2/5। आप इसको जो है होमवर्क यानी ट्राई यूर सेल्फ खुद ही करिए और आंसर यहाँ पर निकालिए। और अगर किसी को फर्दर भी नहीं आता मेरे बच्चे, यहाँ से भी आप इसको आराम से कर सकते हैं कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 10/16, 15/24 ये क्या है बेटे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। मतलब अगर मेरे पास आंसर इसका निकला क्या 5/8,
तो 5/8 को हज़ारों इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में निकाल सकता हूँ जो इसके साथ इक्विवेलेंट है। क्या आपको क्या करना होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए? आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करना है। जैसे मैं 2 से करूँ, मैं इस नंबर को 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ, नीचे से भी मल्टीप्लाई करूँ, कैंसिल करके वापस वही आएगा। यानी जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगी, वो सेम ही निकलेगा। देखो बेटा ये क्या आएगा आंसर, 5 2 r सर 10 डिवाइड बाई 8 2 r 16। देखो यहाँ पर 10/16 है ना, ये भी इसकी साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर यही 5/8 जो है ना, मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, यानी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर को भी। देखो मेरे बच्चे 15 3r 5 3r 15 डिवाइडेड बाई 8 3r 24। देखो 24 आया। चाहे मैं 10/16 लिखूँ, चाहे मैं 15/24 लिखूँ, चाहे 5/8 लिखूँ, ये सारे इक्वल हैं, तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये ऊपर मैंने आपको दिखाया। अगर आप ये चीज़ें कंफ्यूज हो गए देखने के बाद, तो सिंपली बेटे ये इस वाली फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई 2 से किया है ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। आई बात समझ? सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड पकड़ रहा हूँ। आप घबराइए नहीं। अगर आपको फिर से कोई भी प्रॉब्लम इसमें रही है ना, तो घबराना नहीं है मेरा बच्चा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये चीज़ जो है ना सीख लीजिएगा। कंसेप्ट है मेरा बच्चा, कंसेप्ट है तो कंसेप्ट सीखना इम्पोर्टेंट है। सर क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब फिर नहीं बोलना सर समझ नहीं आया। देखो हमारे पास कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मतलब कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। देखो दो क्वांटिटीज़ को, अगर मेरे पास ये एक क्वांटिटी है ए, ये दूसरी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए बी है। क्वांटिटी ए है, क्वांटिटी बी है, कुछ भी होगा। अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों को कंपेयर करिए, आप बोलोगे इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। आप बोलोगे सर या तो ए बी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी, या तो ए जो है छोटा होगा बी से लेस देन बी, या तो सर ए इक्वल होगा बी को। यही 3 पॉसिबिलिटी है। यानी ये या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए जो है ना बी के साथ बराबर होगा। कंपैरिजन में हमारे पास यही 3 क्वांटिटीज़ हैं। आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे, आपको बोला जाएगा इन 2 फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करिए। कंपेयर का मतलब आप बताइए कि गिवन फ्रैक्शंस में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्या गिवन फ्रैक्शंस इक्वल है। ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी है। देखो बेटा मैं पहले आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, आप इनको जहन में भर लीजिएगा, तभी आपको सारी बातें जो है ना जहन में पड़ेगी। ठीक मेरा बच्चा। नाउ देखिए बेटे, सिंपल अल्फाजों में अगर मैं कहूँ कि आपके पास बेटे एक फ्रैक्शन होगी यहाँ पर 5/8, दूसरी फ्रैक्शन होगी 3/8, तो आप सबसे पहला काम देखोगे, मैं आपको बोलूँगा ज़रा इन 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करिए, इनमें से बताइए बड़ा कौन है। आप पहला रूल है, रूल फर्स्ट आप देखोगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। क्या देखो बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है। सर डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाली क्वांटिटी क्या है। सर यहाँ पर 8 है। अगर दोनों जगह सेम क्वांटिटी हुई, अगर आपके पास दोनों जगह सेम क्वांटिटी हुई, तब न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उस वाली फ्रैक्शन को हम बड़ी फ्रैक्शन कहेंगे। जिस नंबर में न्यूमरेटर छोटा है उस वाली फ्रैक्शन को कहेंगे कि ये छोटी है। मतलब बेटे यहाँ पर देखिए 8 तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, सर न्यूमरेटर को चेक करते हैं, और न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो ग्रेटर, जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर। सर इसमें तो 5 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी ऐसे होगी 5 ग्रेटर देन ए। लेकिन ये कब, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। इसी तरीके से दूसरा मैं लिखूँगा 1/3 बॉक्स में 3/3, तो सर डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 छोटा है 3 से, तो 1/3 इज लेस देन 1/3।
इसी तरीके से 1/3 मेरे पास है बराबर 1/3 को, तो बेटे क्या है सर, ये दोनों इक्वल है। समझ आई बात। लेकिन ये कब की क्वांटिटी है, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी, जो न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा। समझ आई बात, समझ आई बेटा। जैसे जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 2/13, 6/13, 4/13, 5/13, 7/13, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर होता है मेरा बच्चा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा बच्चा होगा पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको बोला गया कि मेरे पास जो ये फ्रैक्शंस का जो ये पिटारा है, इसमें बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। बेटे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, 13 ही है सब में, तो आप देखोगे ऊपर वाले। अब न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या चेक करना है, न्यूमरेटर्स। देखो बेटा न्यूमरेटर क्या है सर, जो छोटा होगा वो छोटा, देखो 2 सबसे छोटा है तो पहले आएगी छोटी 2/13, उसके बाद कौन सा है सर 4, तो उसके बाद क्या आएगा सर, ये छोटा है किससे 4/13 से, वेरी नाइस। फिर क्या है सर, छोटा है 5/13 से, सर फिर छोटा है किससे 6/13 से, सर ये छोटा है 7/13 से। ना छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ये मेरे पास क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर कब पता चला, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, नीचे वाली क्वांटिटी सेम है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ये रूल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं साथ साथ बोल रहा हूँ सर, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले बड़ा लिखना है, क्या 7/13 is greater than 6/13 is greater than 5/13 is greater than 4/13 is greater than 2/13। तो मेरे बच्चे इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का खात्मा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दी जाएगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या आप उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे समझ आया कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है, अब यहाँ पर देखो ये 5 जो है 5 8 बंदों में 5 चीज़ें बांटनी है, 8 बंदों में 3 चीज़ें बांटनी है, तो ज़्यादा क्या आएगा 5/8, तो यही तो बड़ा है। आई बात समझ, आई बात समझ ना, आगे चलते हैं। सर ये तो ठीक है अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, ये किस में है सर, ये डिनोमिनेटर जो है सेम होगा तब ये चीज़ें लगेगी। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, लेट डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर बेटा सेम नहीं है, इज नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ध्यान रखो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा और लॉन्ग कट भी दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा 2/3 मेरे पास एक है और दूसरा बॉक्स में है मेरे पास 3/5। सर तो ठीक है, ये मेरे पास 2 नंबर्स है सर, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर यानी ये वाली 2 क्वांटिटीज़ ये और ये सेम होती, तब ऊपर में जो बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन, जो छोटी वो छोटी फ्रैक्शन। लेकिन मेरे बच्चे ये तो हमारे पास डिफरेंट है ना, इसमें क्या करें, देखो हमारे पास 2 रूल्स हैं। एक रूल मेरे पास होता है एलसीएम, एलसीएम वाला, यानी आपको पहले एलसीएम फाइंड करना है, या दूसरा मैं जो है शॉर्टकट, दूसरा जो है शॉर्टकट तरीके से मैं सिखाता हूँ।
ठीक है, मैं दोनों तरफ दिखाऊंगा। देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है। सर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो इसमें क्या करना होता है, आप इस 5 को ऊपर नीचे इस वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें, इस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, तो 5 कहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, इस फ्रैक्शन के ऊपर नीचे। तो ये भी क्या बनेगा 2/3। इसको मल्टीप्लाई 5 से करते हैं मेरे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। बात समझ आई? वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पर क्या है सर 3/5। अब ये वाली जो क्वांटिटी ना, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरे बच्चे मुश्किल नहीं, आप सीखने की कोशिश करो। दिस इज 2/5 2 आर 10 डिवाइड बाई 5 3 आर 15। वेरी नाइस। ऊपर क्या है 3 3 आर सर 9 डिवाइड बाई 5 3 आर 15। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है सर, डिनोमिनेटर सेम है। अब सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करें। बता न्यूमरेटर में बड़ा कौन सा 10, तो ये वाली फ्रैक्शन ऐसे बड़ी होगी। समझ आई बात? क्या बात क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? क्लियर है बात? फिर से समझा रहा हूँ बेटा। अगर मेरे पास क्वेश्चन में 2/3 है और 4/6 है, सर ये तो डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करोगे बेटे, इस 6 को इस वाली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और इसी तरीके से इस वाली फ्रैक्शन को इस नंबर से इस वाली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। बात खत्म। देखो क्या सर, ये आएगा 2/3। किससे मल्टीप्लाई करना है सर, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से। आई बात समझ? यहाँ पर क्या है सर 4/6। हाँ 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस बिकम 6 2 आर 12 डिवाइड बाई 6 3 आर 18 बॉक्स 4 3 आर 12 डिवाइड बाई 6 3 आर 18। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है सर, बिल्कुल सेम है। अब देखो यहाँ पर 12/18 12/18 सेम है ना, अरे सेम है कि नहीं? तो क्या आएगा इक्वलिटी। आई बात समझ? इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे एक क्वांटिटी आपको सिखानी है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट यार, टॉपिक में समझा रहा हूँ फिर नहीं बोलना सर, कंसेप्ट जबरदस्त कंसेप्ट है। लाइक मेरे पास है 2/3 1/4 3/6 4/2। ये मेरे पास है, इनको अरेंज करिए। सर मैंने तो पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी। लेकिन यहाँ पर क्या करें, सिंपल याद रखिए, आपने एलसीएम पढ़ा है ऊपर, तो यहाँ पर इन नंबर्स को पहले एलसीएम करके सेम बनाते हैं। सर कैसे? सर कुछ नहीं करना है, इस तरीके से। सर किस किस को 3 4 6 2, ये अगर 2 से ज़्यादा है तो एलसीएम निकाले, पहले 2 से करेंगे। सर 3 को नहीं होगा, 2 2 आर 4 2 3 आर 6 2 1 आर 2। फिर से 2 से करेंगे सर, 3 ऐसे ही 2 1 आर 2 3 ऐसे ही 1। अब 3 से करेंगे 3 1 आर 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकलेगा सर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 2 आर 6 6 2 आर 12। तो बेटे एलसीएम क्या निकला सर? अगर एलसीएम 12 निकला तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपका एलसीएम जो है इन डिनोमिनेटर क्वांटिटीज़ का 12 निकालना है तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यही 12 बनाना है। सर कैसे? आप मेरे बच्चे क्या करोगे, आप 3 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 12 बनेगा। सर 3 4 और 12, लेकिन जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बात खत्म। इसी तरीके से दूसरी फ्रैक्शन क्या है 1/4। बता 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं 12 बनेंगे सर 3, यही 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरीके से 3/6 है बेटा, बताओ 6 को क्या मल्टीप्लाई करूं 12 बनेगा सर 2, यही 2 में ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं। इसी तरीके से 4/2 है, बता 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं 6, यही 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्लियर है ना बेटा। नाउ 4 2 आर 8, 3 4 आर 12, 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 4 3 आर 12, 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 4 3 आर 12, 6 4 आर 24 डिवाइडेड बाई 6 2 आर 12। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है ना तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ी वाली फ्रैक्शन, जो छोटा है वो छोटी वाली। अब अगर मैं आपको बताओ इसकी असेंडिंग ऑर्डर की क्या सीक्वेंस है, तो आप लोग ये सब पहले छोटा, यानी आपको सबसे पहले छोटा क्या है सर 3/12, ये छोटा है किससे 6/12 से, ये छोटा है 8/12 से, ये छोटा है 24/12 से। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर, सर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा 24/12, ये ग्रेटर देन है 8/12, ये ग्रेटर देन है 6/12, ये ग्रेटर देन है 3/12। सो दिस बी योर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर को निकालते हैं। क्या बेटे समझ आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, हालांकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं सिंपल में बोलूँ, अगर आपको इस तरीके से दो फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस आसान से मैं लिखूँगा 4/3, यहाँ पर है बॉक्स, मैं बोल रहा हूँ 5/4। इस दोनों को कंपेयर करें, सर क्या डिनोमिनेटर सेम है? सर नहीं है। तो क्या करें? तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसका डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। क्या आएगा सर? ये आएगा 4/3, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, सॉरी 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, फिर इस फ्रैक्शन को किससे करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। कोई मसला? दिस बिकम्स 4 4 आर 16 डिवाइड बाई 4 3 आर 12। तो बेटे ये क्या है 5 3 आर 15 4 3 आर 12। अब डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा कौन सा है 16, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो ये वाली फ्रैक्शन के मुताबिक 4/3 जो है ये बड़ा है किससे 5/4 से। समझ आया किस तरीके से हम दो फ्रैक्शंस को बता सकते हैं, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आया फिर से वीडियो रिवाइंड करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना एक्सरसाइज 7.4 जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है ना बेटा, ये सारी जो फ्रैक्शंस है ना, ये सारी इस तरीके वाली फ्रैक्शंस है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस। ठीक है, अब देखो फिगर के में अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं। टोटल और फिर डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8। सर पहली फिगर का मैं लिख रहा हूँ सर, टोटल 8 है सर, हर में इसमें भी 8 है सर, इसमें भी 8 है सर, इसमें भी 8 है चारों में 8 8 है ना। अब बताओ पहले में कितनों का शेड है? सर पहले में शेड है 3, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन है। इसमें शेड कितनी है सर 14 6। इसमें कितने हैं सर 2 और 2 4, 4/8। इसमें कितने हैं सर 1। तो मेरे पास ये आया। क्या डिनोमिनेटर सभी में सेम है? यस सर, सभी में डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे छोटी कौन सी है 1/2, उसके बाद सर 3/8, उसके बाद 4/8, उसके बाद 6/8। Now you have to write the portion, arrange them in ascending and descending order. हमें ascending as well as in descending order में लिखना है। देखो बच्चे, ये मेरे पास पहले लिखा ascending order में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आई बात समझ जो मैंने ऊपर सिखाई? अब देखो सेकंड में डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा, बड़े में क्या है 6/8, उससे छोटा 4/8, फिर छोटा 3/8, फिर
1/8। दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ आई बेटा बात? तो पहले क्वेश्चन में आपको फिगर देख के पहले फ्रैक्शंस लिखनी है और उसके बाद इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्लियर? क्लियर मेरा बच्चा? क्लियर, वेरी नाइस वेरी नाइस। नाउ बी पार्ट में फ्रैक्शंस पहले लिखे, तो पहले क्या लिखोगे? टोटल बॉक्सेस गिनोगे, 1 2 3 7 8 9। हर एक बॉक्स में 9 9 है, तो पहले डिनोमिनेटर में 9 9 ही आएगा, यानी टोटल। सर वेरी नाइस। उसके बाद देखो पहले में कितने शेड है सर? 8, तो 8/9 पहली फ्रैक्शन। इसमें कितने हैं सर? 4, 4/9। फिर कितने हैं सर? 3। फिर कितने हैं? 6। तो ये मेरे पास फ्रैक्शंस आई। अब इस फ्रैक्शन में सबसे छोटी कौन सी है? 3/9, फिर 4/9, फिर 6/9, फिर 8/this, है कि नहीं? अब जो ये फ्रैक्शंस आपको निकली, इनको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन, फिर बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। छोटी वाली फ्रैक्शन में जो अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो न्यूमरेटर में जो छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन, जो बड़ी होगा बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ दिस इज ठीक है, सिंपल अल्फाजों में कुछ भी नहीं। ये मैंने फ्रैक्शन लिख दी, उसकी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई मसला नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सर नहीं बोलना है, सर मुझे नहीं आया, तो याद रखना। तो अगर नहीं आया ना, फिर से रिपीट कर। अगर फिर से नहीं आया, फिर से रिपीट कर। अगर फिर से नहीं आया तो फिर से रिपीट कर। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं आया ना, तो ऊपर उठ, फिर नीचे बैठ, फिर खुद से खुद को थप्पड़ मार और फिर से देख। ठीक है? लेकिन देख, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या है बेटा? शो दीज ऑन नंबर लाइन। ये मेरे पास नंबर लाइन में दिखाने हैं और मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से अपने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। एंड उसके बाद पुट द अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन दीज फ्रैक्शंस, और उनके बाद इनमें अप्रोप्रिएट साइंस दिखाने। तो बताइए जल्दी फटाफट। देखो अगर कुछ भी नहीं है तो 0 को इसको भी हम ऐसे 0 लिखें। देखो डिनोमिनेटर सभी में सेम है, बता बड़ा क्या है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन दिस, 3/6 इज ग्रेटर देन दिस, 1/6 इज लेस देन 6/6। अरे है कि नहीं? सो 8/this इज दिस। तो खत्म बात। आई बात समझ? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो मैंने सिखाया आपको बेटे, यहाँ पर ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नीचे गया फिर आप बोलोगे सर तो नीचे तो आपको नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? ऐसे, ठीक है, नंबर लाइन ऐसे ही डालते थे। फिर ये पॉजिटिव है तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, क्योंकि ये राइट साइड 0 आएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। देखो एक हिस्सा ये है 1, फिर ये दूसरा 2, क्योंकि अब ज़्यादा और नहीं लिखूंगा। देखो कितने हिस्से करने हैं? जितना डिनोमिनेटर में होगा। सर डिनोमिनेटर में 6 है, तो सर 6 से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आए। उसके बाद क्या करना है सर? 0 को हम नीचे क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद सर ये हुआ 1/6, सर ये हुआ 2/6, ये हुआ 3/6, 4/6, 5/6, ये रहा 6/6, दैट्स 1। ठीक है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, दिस इज 12/6, दैट इज 2। ठीक है? नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट क्या क्या? सर 2/6, सर 2/6 ये वाला पॉइंट है। 4/6 सर 4/6 ये वाला पॉइंट है। फिर 8/6 सर 8/6 ये वाला पॉइंट है। 6/6 यानी 1 ये वाला पॉइंट है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बेटा मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पढ़ाई है, पहले ही सिखाया है। नाउ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, आपको इस तरीके के कंसेप्ट आपको रटने हैं बेटा, रटने नहीं सीखने हैं, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मैं क्यों आपको ये बुक के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ? सो दैट आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट आप पूरी तरीके से मैथमेटिक्स सीख पाओ कि मैथमेटिक्स एक्चुअली करते कैसे हैं। ठीक है? ये नंबर लाइन पे है, देखो 0, फिर 1 यहाँ पर देखो ये 0/6, ये 1/6, 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 6/6, ये 7/6, ये 8/6 है ना बेटा।
फिर रिप्रेजेंट करो कहीं से और वो अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर्स में नंबरिंग डाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर फटाफट कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। अब बताओ क्या डिनोमिनेटर सेम है? सर डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है। अगर सेम होता तो आसान था। तो बेटे अगर डिनोमिनेटर सेम है, सर पहले तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर लेस देन आएगा क्योंकि 3/6 इज लेस देन दिस। सर यहाँ पर डिफरेंट है, मैंने क्या बोला, इस अगर मेरे पास ये है 1/7, फिर क्या है ऐसे, फिर 1/4 है, मैंने क्या बोला, जो यहाँ का न्यूमरेटर है ना वो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ का 4 है इसको इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा ये बेटा? सर ये 1/7 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस वाली 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करो? यहाँ के न्यूमरेटर से 7 को, यानी ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो 4 1 आर, सर 4, 7 4 आर 28। ये क्या है? 7 1 आर 7, 7 4 आर 20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, यस सर 4 छोटा है तो लेस देन आएगा। अब ये जो है ना ये रिजेंबल किसको करती है? इस वाली चीज़ को, तो लेस देन आएगा। सो दिस इज लेस देन दिस। आई बात समझ की नहीं? अरे बेटा समझ आया कि नहीं? इसी तरीके से मैं आपको ये तीसरा पार्ट दिखा रहा हूँ। सर ये 5 तो सेम है, तो सर ये छोटा आएगा। सर ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है? सर 3/5, यहाँ पर बॉक्स हैं 3/7, तो क्या करना है सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ऐसे। कॉपी पे आपको ऐसे ही लिखना है। सर ये ऊपर 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 ऊपर 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें। ये 5 जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। सर आप बोल रहे हो ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बेटे ऊपर नीचे अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इससे हम कट करके ख़त्म कर सकते हैं। देखो वो फिर वापस वही आई, तो इसका मतलब मैं इसको जो है इसको कट कर सकता हूँ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 3 आर सर 21 डिवाइड बाई 7 5 आर 35, 5 3 आर सर 15, 7 5 आर 35। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा कौन सा? 21, तो दिस इज बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन। क्या आपको समझ आया कि किस तरीके से हम उन फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है? और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यू विल ईजली कन्वर्ट दोज थिंग्स, यू विल ईजली करेक्टली जो है उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है ना बेटा? समझ आया? नाउ क्वेश्चन है ये, मेक 5 मोर ईच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइंस। हमें बोल रहा है कि 5 और पेयर्स ऐसे ही बनाइए, उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट साइंस से जो है दिखाइए। ये क्वेश्चन समझ आए? जैसे ऊपर वाले हमने ये फ्रैक्शंस बनाए नहीं, ये पूरा ऐसे ही कोई 5 खुद से बनाइए। तो खुद से इनके बगैर बेटा, इनके बगैर खुद से ट्राई योर सेल्फ, आप 5 जो है और फ्रैक्शंस बनाए और उनको फिर से इसी तरीके से कंपेयर करिएगा। आएगा? ट्राई योर सेल्फ बेटा, होमवर्क। अगर किसी को आएगा नहीं वो ये लिख दो, ठीक है? लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो सीखने के लिए सच में आया है ना वो खुद से ही 4-5 एग्जाम्पल्स दो और खुद को सॉल्व करिए। ठीक है? नाउ लुक एट द फिगर्स। इन फिगर को देखना है, उसके बाद राइट लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस जो ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन है, इनके बीच में लेस देन और ग्रेटर देन साइन डालनी है। यही है शायद, यही क्वेश्चन है। ये नहीं, ये वाली इन फिगर्स के बेस पे इनको बताना है। चाहे मेरी बात सुनो, इन फिगर्स को छोड़ दो, फिर जो ये मेरे पास गिवन दिए हैं ना ये ये जो है ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर सिखाया उसी तरीके से सेम तरीके से यहाँ पर जो है, सॉरी कुछ भी नहीं है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो फिगर्स छोड़ दीजिए। जो ये वाली सारी चीज़ें हैं ना इनको सामने लिखो और फिर जिस तरीके से मैंने टेक्निक दिखाई उसी तरीके से इनके बीच में कंपेयर करो। ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन आएगा। सर ये भी इसका आंसर भी गिवन है, ये वाली सारी आंसर्स गिवन है, लेकिन आप उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मैंने दिखाया।
ठीक है ना बेटा। 5 more such probability, इनको भी वही सेम करना है, आएगा। हाउ क्विकली कैन डू दिस, देखो इनको भी यही सेम करना है, इनको भी यही अप्रोप्रिएट लगानी है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है बेटा, एक ही टाइप के। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा फिर से बता रहा हूं बेटा। अगर मान लीजिए मेरे पास है 3/7, मुझे बोल रहा है बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या इक्वल कौन सा है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास 3 है। बेटे यहाँ पर डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर्स, तो ऊपर डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, इस 3 से इन दोनों को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैसे सर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से इस 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में बॉक्स 4/3, इस 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, इस 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक मेरा बच्चा, क्लियर। 3 3 आर सर 9 डिवाइड बाई 7 3 आर 21, 4 3 आर सर 12, 7 3 आर 21। देखो डिनोमिनेटर सेम है, यस। छोटा कौन सा है, 9, तो क्या लिखेंगे, लेस देन। दिस इज द आंसर। इसका मतलब जो ये वाली फ्रैक्शन है उसमें लेस देन साइन। क्या इस बेस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्या बेटे? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उन सब की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दैट फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट, एक सेकंड में देखूंगा कितने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ही हम चलो आज इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इस वाले करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।